ने महालक्ष्मी पर बयान किया है, क्या कहना चाहेंगे? हमेशा सनातन धर्म पर टिप्पणी करते रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। सनातन धर्म में जो टिप्पणी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किया है, अयोध्या पावन श्री राम के नगरी में आकर के दर्शन करें और अपने पूर्वज से सनातन धर्म के बारे में सत्सन और ज्ञान, इसीलिए कहा गया श्रीमद् भागवत में, रामायण में, कि जो मानव शरीर का दिमाग काम न करे तो भगवान के सुपुत्र में जो कथा है, भागवत है, राम जी का कथा है, वो बैठ करके सुनने से समस्त देवी देवता का वासना होता है। इसलिए हमारा विनती है कि अयोध्या आकर के रामलला का दर्शन करें और आकर के यहाँ के संत महात्मा का कथा और रामायण की बातों को सुने, उनके सद्बुद्धि को सही हो, जिससे बार बार वो भगवान के प्रति राजनीति टिप्पणी जो लोग करते हैं, उन लोगों का अयोध्या आने से सद्बुद्धि सही होगा और संत महंत का आशीर्वाद लें, जिसका उनका कल्याण हो, जिससे भगवान का और सनातन धर्म का वो टिप्पणी न करें। और भगवान के बारे में क्या बताना है? सारा सृष्टि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को पैदा करने वाले हमारे मानव शरीर में जो आत्मा है, जो बोलने की श्रेणी है, वो प्रभु का है। प्रभु के बारे में टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक वो अयोध्या नहीं आएंगे, श्री राम जी का कथा नहीं सुनेंगे, सनातन धर्म के बारे में उनको मालूम नहीं चलेगा। हमारा अनुरोध है संत महंतों से उनको बुलवा करके श्री राम जी का कथा सुनाया जाए, तब उनको मालूम चलेगा कि अयोध्या पावन श्री राम के नगरी में क्या ज्ञान मिला, क्या वैराग्य मिला। जय श्री राम। तीर्थपुरोहित समाज के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर एक बयान दिया है महालक्ष्मी पे, क्या कहना चाहेंगे? वो तो माता जी हैं, उन पे ऐसा टिप्पणी करना क्या उचित है? क्या आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल अनुचित है, पूर्णतः इसका बहिष्कार होना चाहिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो मानसिक संतुलन है, ये पूरी तरीके से अपना आपा खो चुके हैं। इनकी जो बुद्धि है वो पूरी एकदम दुर्मिल हो चुकी है, दुर्बुद्धि हो चुकी है। बुद्धि का तो नाम ही नहीं, सद्बुद्धि का कोई नाम ही नहीं है। जगत जननी जगदम्बा पराम्बा माँ लक्ष्मी, हिरण्याम हिरण्यगर्भ माँ लक्ष्मी साक्षात, माँ के 4 हाथ, 8 हाथ, 9 हाथ, माँ के अलग अलग रूप हैं। जैसे पिता अपने पुत्र को कभी भी संभालता है तो आप देखना एक हाथ से संभालता है, एक उंगली से संभालता है, लेकिन माँ अपने पुत्र को कभी भी संभालती है तो दोनों हाथों से संभालती है। तो ऐसी माँ के अनेक रूप हैं और उनके 8 भुजा हैं, 9 भुजा हैं, 10 भुजा भी हैं माता की, 4 भुजाएं भी हैं। तो ये माता अपने बालकों के ऊपर कृपा करती हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब जन्म लिए होंगे तो माँ के गर्भ से ही जन्म लिए हैं, प्रकट कोई भी नहीं हो गया है। तो माँ ने ही उनका लालन पालन और पोषण किया है, भरण पोषण किया है। और इतनी बड़ी दिव्य भारत माता में वो अपना चला रहे हैं कार्यक्रम, तो उनको शर्म आना चाहिए। पूर्णतः निंदनीय कार्य है और अयोध्या पूरी तरीके से उनका विरोध करती है। इतनी मतलब उनके लोग ही उनका विरोध कर रहे हैं, ऐसी वाणी उनको बोलना ही नहीं चाहिए। हमेशा उन्होंने सनातन धर्म पे उंगली उठाई है, क्या कहना चाहेंगे? हमेशा उन्होंने सनातन धर्म को किया है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? इनको तो दंड स्वयं उनको पार्टी वालों को ही उनको निष्कासित कर देना चाहिए, पूर्णतः उनका बहिष्कार होना चाहिए। ये तो भारत है, भारत में यही तो एक समस्या है कि बताइए, आप अपने धर्म पर, अपने देश के लिए आप कुछ भी बोल दे रहे हैं। अन्यत्र देशों में आप उनके धर्म पर या उनके देश के लिए आप कुछ बोलते हैं उल्टा सीधा, तुरंत उनके लिए कार्रवाई हो जाती है, जेल हो जाती है, फांसी हो जाती है। इनके लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। देश और धर्म के लिए जो ऐसा बोले या नारी के ऊपर ऐसा बोले या अभद्र भाषा बोले या अभद्र कार्यक्रम करे, उनके लिए तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। सरकार को इनको तुरंत गिरफ्त में लेना चाहिए। गुरु नाम पर गगनदेव शरण, जानकी घाट बड़ा स्थान, रसिकपीठ पुजारी। आज साकेत महोत्सव में आपको सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, इस सम्मान के लिए मैं साकेत महोत्सव के प्रबंधक हम सबके बड़े भाई राजेश चौबे जी हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम कराने से जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो कला है, जो और सब समाज सेवा के क्षेत्र में लोग अच्छे लोग आ रहे हैं। कम से कम इनके साकेत महोत्सव से लोग प्रेरित होकर के समाज सेवा भी करेंगे और यहाँ के बच्चे भी उत्साहित होंगे। जो नौजवान हैं उनको रोजगार भी मिलेगा, जो है कला के क्षेत्र में। आज तक ऐसा कार्यक्रम कोई किसी ने कराया भी नहीं है इस क्षेत्र में। साकेत महोत्सव से आपको अलंकृत किया गया है, सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर
हिस्सा लेते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे जन जागरूकता का हो, हर क्षेत्र में आपका बहुत अहम रोल रहता है। क्या संदेश देंगे समाज के युवाओं को? देखिए, मैं संदेश ये देना चाहता हूँ, समाज सेवा के क्षेत्र में जो भी हमारे नौजवान साथी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करें और हम लोगों से प्रेरणा लेकर जो है समाज सेवा में गरीब असहाय जो दीन दुखी हैं उनकी मदद करें, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पावे। और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से काम होता रहे, जो है जिस तरीके राजेश चौबे जी जो है हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा अलग जगह हैं। और जो सब इंस्पेक्टर साहब हैं, रणजीत यादव जी हैं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जो है मैंने उनको देखा कि पेड़ के नीचे जो है पढ़ाने का गरीब असहाय के परिवार के बच्चों को उन्होंने जितना बढ़िया काम कर रहे हैं, अगर सराहनीय किया जाए तो वो कम भी है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। समाज सेवा के क्षेत्र में हमारे साथ चल रहे हैं समाज सेवी संस्था के राष्ट्रीय महामंत्री जंग बहादुर उपाध्याय जी, भोजपुरी गायक रत्नेश द्विवेदी जी। मैं इनका सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जो हमारी बहनें आई हैं, जो हमारे भाई बैठे हैं, मैंने बहुत से समाज सेवी यहाँ हैं, मैं उनसे एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। जिस तरीके अयोध्या जनपद में हजारों परिवार हम लोग मानव धर्म निभाने का काम करते हैं, कहीं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। हजारों परिवार की गरीब परिवार की बच्चियां हैं, उनको हमारी संस्था ने साइकिल देने का काम किया है। जो गरीब परिवार की माताएं बहनें हैं, उनको वस्त्र देने का काम किया है। बहुत से परिवार में शादी ब्याह में जो गरीब परिवार से हमारे घर लोग पहुँचते हैं, मैं उनको आर्थिक मदद करने का काम किया है हमारी संस्था ने। मैंने संकल्प लिया है, जब तक मेरा जीवन रहेगा, खून का एक एक मुकतरा जो है समाज सेवा के क्षेत्र में लगेगा। मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।